आज का डेट है 8 जून। आज हम देखने वाले हैं इसका मूवमेंट कुछ ज़्यादा ही हाई है, इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। तो हम इसका एनालिसिस कर लेंगे। अब पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे। पहले चले आना मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम देखेंगे ट्रेंड फाइंड करेंगे। यहाँ ये अप ट्रेंड पे है, फिर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे वीक पे। हमने ट्रेंड फाइंड कर लिया, फिर इसको हम वीक पे कन्वर्ट करेंगे। अब इस पे इसका रिसेंट टाइम मार्क करेंगे। ये रहा इसका रिसेंट आई और इसका रिसेंट लो मार्क करेंगे। बीसी लो या प्रीवियस लो। ये रहा हमारा पैटर्न है, हम यहाँ पे देख सकते हैं पुल इन फ्लैग हो रहा है, बन रहा है यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है। ये कंसोलिडेट करेगा स्टॉक यहाँ पे। ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। कंसोलिडेशन के बाद इसने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया। रेजिस्टेंस ब्रेक करके इसने अपना मूवमेंट दिखाया। अब इसमें हम रिट्रेसमेंट रूट लेंगे, तो उसके लिए हमें कन्वर्ट करना होगा इसे डे पे। तो डे पे कन्वर्ट करने के बाद हम फेब लगाएंगे इसमें। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कर लेंगे हम मार्क इसको। फिर 0.5 को मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप फेब लगा लेंगे तो आपको इसका दूसरा सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, मूवमेंट हम तो कैप्चर नहीं कर सके। अब इसके बाद का मूवमेंट कैप्चर करने के लिए हमें यहाँ पे फेब लगा के देखना पड़ेगा कि इसका सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है। ये इसका सपोर्ट लाइन बन गया, इसका रेजिस्टेंस बन गया। ये सपोर्ट लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन। और अब नीचे से देखो तो ये सपोर्ट लाइन होता है इसका, फिर रेजिस्टेंस लाइन होता है इसका। अब हमने टेक्निकल तो कर लिया, बेसिक टेक्निकल कर लिया। इसका हम बेसिक फंडामेंटल करेंगे। और ये स्टॉक हमने ढूंढा कैसे है, ये स्टॉक हमें मिला है चार्टिक की वेबसाइट पे। ये रहा स्टॉक का नाम। ये 52 वीक्स का स्टॉक था। मार्केट स्विच से पहले हम इसको देख लेंगे investing.com की साइट पे। अभी हम यहाँ पे सारे टेक्निकल्स देख लेंगे। इंडिकेटर्स बता क्या रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर सारे स्ट्रॉन्ग बाई का साइन दे रहे हैं। समरी इसकी स्ट्रॉन्ग बाई की है। जितनी भी मूविंग एवरेज है आपके EMA 50, 9, 200, जितने भी EMA होता है आपके सारे सिग्नल आपका बाई का दे रहे हैं। पर ये स्ट्रॉन्ग बाई नहीं, लेकिन बाई का साइन तो दे रही है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो EMA 5, EMA 10, EMA 5 सेल का साइन दे, तो हमारे लिए बेटर होगा EMA 50 और EMA 200। तो हमारा EMA 200 बाई का साइन दे रहा है और EMA 50 भी बाई का साइन दे रहा है। तो स्टॉक का मैक्स सेपरेट कर रहा है ये 460 का और EMA 200 कर रहा है 273 का। तो पीवेट मॉडल के हम फिबोनाची लगाया हमने, तो हम ये इसका दूसरा सपोर्ट हम देख सकते हैं, इसका दूसरा हाई देख सकते हैं। अगर हम S1 लिखेंगे, ये आपका सपोर्ट हो गया R1, S1 आपका सपोर्ट हो गया, R1 आपका रेजिस्टेंस हो गया। अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें तो हमारा पहला सपोर्ट हो जाएगा हमारा 510.5 और दूसरा वही रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 572.64। आपको इस चार्ट पे जाके देख सकते हो इतनी मूवमेंट अब स्टॉक पे बाकी है। या तो हम R3 कंसीडर कर सकते हैं, या तो हम S1, या तो S2 या S3, या R1 या R2 R3। अगर आपने S1 लगाया तो आपको R1 ही लगाना है। आपने R2 लगाया तो आपको S2 ही लगाना होगा। आपने S3 लगाया तो आपको R3 लगाना होगा। अब यहाँ से इसकी फाइनेंशियल समरी देख सकते हैं हम, लेकिन आपको बेटर फाइनेंशियल समरी मिलेगी मार्केट स्मिथ की साइट पे। ये आपका प्रीमियम हो जाता है, ये बेटर रहता है। लेकिन आपको अगर पैसे खर्च नहीं करने तो आपके लिए सबसे बेस्ट साइट होगा मार्केट स्मिथ। ये रहा मार्केट स्मिथ की वेबसाइट भी हुई। देखें यहाँ पे स्टॉप को A का साइन मिला हुआ है। ये बेटर होता है स्टॉप जिसको A का साइन मिलता है, या तो B, या तो A+ या तो B-। फिर यहाँ पे सेल्स देख लेंगे। क्वार्टर में मेन जो देखना पड़ता है बेसिक फंडामेंटल्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना पड़ता है। अगर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज़्यादा है
तो हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें सर्किट ज़्यादा के बनते, 20% के बनते कभी कभी, तो कभी कभी 16% के बनते, कभी कभी 19% के बनते हैं। अब हम इसका सेल्स देख लेंगे, 70.69.29 करोड़ पे। सेल्स इन शेयर्स इन फ्लोर डेस्क के 1.39 करोड़। नंबर ऑफ फंड्स, इसमें कुछ माइनस अभी चल रहा है, फंड्स में माइनस चल रहा है। शेयर है बाई पर कंसोलिडेशन पे आपका है 18 करोड़ का सेल्स इस पे। कंपनी के मेन जो हमें देखना होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अर्निंग पर शेयर देखना पड़ता है, और ये मार्केट स्कोर जो है, ग्रोथ रेट, अर्निंग स्टेबिलिटी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 5-year पी रेंज, रिटर्न इक्विटी, कैश फ्लो कंपनी देखना पड़ता है, और क्वार्टरली अर्निंग देखना पड़ता है, या तो ईयरली अर्निंग। और आप यहाँ पे मेजर शेयर देख सकते हैं कौन कौन है इसके। अब इसका हम क्वार्टरली अर्निंग देख लेंगे। इसके क्वार्टरली इस क्वार्टर के अर्निंग में, मार्च वाले क्वार्टर पे अर्निंग भी इसके 56% की ग्रोथ हुई थी। ये जो पिछले साल से, पिछले क्वार्टर से तो बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा ही बेटर है। ये 4.93 पे था, 56% प्लस हो गया है, 10.51 का आ गया अर्निंग पर शेयर। सेल्स भी इसकी बहुत इंक्रीज हो गई है, पर 435 थे, 435 53 हो गई है, 8% का ग्रोथ आया है सेल्स पे। अब मार्केट को 78 इसका अर्निंग पर शेयर रेटिंग है, 92 का प्राइस ट्रेंड 83 का है, रेटिंग इसकी बी प्लस है, और ये समझ लो ग्रुप रैंक इसका 197 पे 86 है। ग्रुप रैंक क्या होता है वो पता नहीं। 1.105% है। अर्निंग स्टेबिलिटी 10% की है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 16% की है, रिटर्न इक्विटी 30% की, कैश फ्लो इसकी अच्छी है। अब यहाँ पर देख सकते अर्निंग पर शेयर की इंक्रीज हुई है, और 2025 का मैक्सिमम हाई था इसका 473 का, और मैक्सिमम था 308 का। जो लो पे अभी तो इसका करंट प्राइस है 509, मतलब ये लो अपनी लो से ऊपर ही है स्टॉक, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर के लो से तो ऊपर ही है स्टॉक अभी। तो इसका 473 का अगर टारगेट होता भी है, इस पर टारगेट हम देख लेंगे यहाँ पे। बाकी ये आपका की रेशियो, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टर एंड रिपोर्ट आपको खुद से पढ़ना होगा। अगर आपको अपने देखिए कैपिटल तो आपका, पैसे आपके जाएंगे, अगर आपने सही से पढ़ाई, मतलब सही से रिसर्च नहीं किया, एक टाइप से पढ़ाई हो जाती है स्टॉक के बारे में। अगर आपने रिसर्च नहीं किया, अपने कंपनी के बारे में पढ़ा नहीं, आपने बस टेक्निकल के भरोसे, इंडिकेटर्स के भरोसे अगर ट्रेड लिया, तो आप लॉस पे भी जा सकते हो। इसलिए तो बेटर होता है फंडामेंटल्स भी करना। आप फंडामेंटल रिपोर्ट अगर सारे पढ़ सकते हो, मैं अगर समझाने बैठूंगा, पढ़ाने बैठूंगा, या तो बताने बैठूंगा, तो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाएगी, वो तो आप देख भी सकते हो। आपके लिए बेटर रहेगा, आप मार्केट स्वीट की वेबसाइट पर जाओ, स्टॉक के बारे में सर्च करो और पढ़ लो खुद से। आप बैलेंस शीट आप यहाँ पे देखो, अगर इसका क्विक ओवरव्यू समरी दूँ तो मतलब कंपनी प्रॉफिट में है अभी। अब भाई कंपनी प्रॉफिट में तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, इसकी कंपनी की सेल्स और बढ़ने वाली है। अब इसको कंपनी का सेक्टर आइडेंटिफाई करना है, आपको मेन इस कंपनी का क्या करना है, सेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि किस सेक्टर पे काम करते हैं, इनका क्या काम होता, इनका क्या काम है, ये क्या करते हैं, इसके कंपटीशन में कौन कौन है, इसको सप्लायर कौन कौन है। अगर आपको इसका सप्लायर भी देखेंगे तो उसके सप्लायर पे भी आप उनके भी स्टॉक बाई कर सकते हो। अगर इनकी अर्निंग बढ़ रही है तो ये ज़्यादा माल उठाएंगे, अगर ज़्यादा माल उठाते हैं तो सप्लायर के जो स्टॉक रहेंगे उनके प्राइस भी ज़्यादा जाएंगे, मतलब प्राइस हाइक हो सकता है उस पर, तो उस पर भी आप पैसा कमा सकते हो, आप इससे भी पैसा कमा सकते हो, आप टू वेज पैसा कमा सकते हो। और एक बात याद रखना, अगर आपने SLA लगाया तो आपको लॉस हो सकता है अच्छा खासा। अब आपको SL लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका कैपिटल आपने मेहनत से कमाया है, आपने दिन रात देख करके पैसा जोड़ा है, आपने जो भी किया हो, भले आकर चोरी किया हो, डाका डाला हो, या कहीं से भी कैपिटल लाया हो आपने, या आप किसी से लोन लेके स्टॉक मार्केट पर लगा रहे हो, तो आपको सबसे बेटर रहेगा कि आप टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी कर लो, या तो बेसिक ही कर लो, ऊपर से ओवरव्यू, जैसे मार्केट्स में की वेबसाइट में कर सकते हो आप। ये बहुत सही है प्रैक्टिकल फंडामेंटल करने के लिए बेसिक। अब पीयर कंपैरिजन में हम यहाँ भी देख सकते हैं कि कंपनी के दूसरे से, मतलब कंपनी के कंपटीशन में है कौन कौन, और इसके पीयर कंपैरिजन हम तभी हम छोड़ो उसको, अब यहाँ पे टी देना पड़ेगा हमें। अब हम जितने भी यहाँ पे हम देख सकते हैं
इस स्टॉक से पैसे कमाने हैं तो इसके सप्लायर ढूंढ लो, उसके सप्लायर है कौन कौन, इसको मटेरियल सप्लाई कौन करते हैं, इसके वेंडर्स है कौन कौन। अगर वेंडर स्टॉक पे लिस्ट, अगर एनएससी या बीएससी के एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उनका स्टॉक आप ले लो, आपको वहाँ से भी प्रॉफिट होगा, यहाँ से भी प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पे सर्वेलेंस देख सकते हो, दी सारे, अगर सारे की वजह से बेटर रहता है। अगर एक रेट रहता है तो थोड़ा आप देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 3 रेट से ज़्यादा मिल जाता है तो आपको स्टॉप अवॉइड करना है। लेकिन बस एक ही है कि इंडस्ट्री के हिस्से के सर्वेलेंस मेजर को पास नहीं करता है, तो ये उतना मैटर करता नहीं क्योंकि एक है। अगर यहाँ पे 3 लगातार होते हैं या 3 साइमल्टेनियसली 3 होते हैं इसमें, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, सबके लिए बेस्ट रहता है। अगर आपको कुछ बेटर फंडामेंटल करना है तो आप इससे प्रीमियम ले सकते हो मार्केट स्मिथ का, वो आप पे डिपेंड करता है। अब स्टॉक का हमारा रियल वैल्यू आता है ₹311.7 INR। ये स्टॉक और वैल्यूड है। अब इसका बेस्ट केस पे देख सकते हैं हम, भाई वर्स्ट केस इसका आ गया तो 262 का आ जाएगा। बेस केस, बेस्ट केस में हम देख सकते हैं तो 407। मतलब स्टॉक में ग्रोथ है भी, बाकी है क्योंकि अभी इसका करंट प्राइस 509 है। अगर जिसमें 2-3% भी आप इस पर निकाल लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका अगर ये इतना ऊपर गया है तो ये नीचे तो आएगा ही एक टाइम के बाद। अरे अपना हाई टेस्ट करने जा रहा है फिर से। आप देख सकते हो अपना उसका प्रीवियस मार्केट हाई था 366 का, ये अपना हाई टेस्ट करने जा रहा है। अगर आपको हाई टेस्ट का इसका मोमेंट कैप्चर करना है तो आपके लिए बेटर है। प्रीवियस हाई टेस्ट कर रहा है, इसका प्रीवियस हाई यहाँ पे आता है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट कैप्चर करना ही है तो आप यहाँ की एंट्री यहाँ का ये 0.1 रखेंगे और बेटर रहेगा। तो आप यहाँ की एंट्री कर सकते हो, आपका सेल यहाँ का रहेगा, आपका टारगेट यहाँ का रहेगा। क्योंकि अगर इस पॉइंट पर अपडेट करने जाओ तो कभी कभी यह होता है कि हम स्टॉक सेल नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए बेटर रहता है कि हम कुछ पॉइंट नीचे ही रखें उससे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो देख के कोई समझ में नहीं आया हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मैं ठीक है कहीं ग्रुप तो कर ही रहा हूँ, आपने पिछले वीडियो से नोटिस किया हो कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। अब मैं बताऊँ इस वीडियो में कट भी मैंने कम लगाया है।